दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा कौन सा सेक्टर है जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको स्वतंत्रता के समय के और अभी फिलहाल लेटेस्ट आंकड़े ना पता हों, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कृषि संबंधित गतिविधियाँ। दूसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित गतिविधियाँ। और तीसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, यानी घर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट संबंधी गतिविधियाँ। और चौथा ऑप्शन है टर्शरी सेक्टर, इसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है और इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है नंबर 1, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़। देखिए, भारत की इकॉनमी को 3 तरह से बांटा गया है। सबसे पहले है कि असेट ओनरशिप के आधार पर, मतलब कंपनी को कौन ओन करता है। इसके हिसाब से कंपनी 2 तरह की होती है। एक तो होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी और एक होती है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कंपनी बोला जाता है, और बाकी सारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बोला जाता है। इसके बाद है वर्किंग कंडीशन के आधार पर। इस आधार पे इकोनॉमिक सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि हर महीने वेतन मिलता है और ईपीएफ जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। भारत के 90% से ज़्यादा लोग इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसके बाद ये तीसरा डिवीज़न है, ये नेचर से दूरी यानी प्रकृति से दूरी के आधार पर बांटा गया है इकॉनमी को। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आता है। प्राइमरी सेक्टर प्रकृति के सबसे करीब माना जाता है, क्योंकि इसमें कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ आती हैं, फिर माइनिंग आती है और क्वेरिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, हंटिंग गैदरिंग भी आती है। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब घर बनवाने संबंधी सारे चीज़ें इसी में आती हैं। इसके बाद टर्शरी सेक्टर आता है। टर्शरी सेक्टर को सर्विसेज सेक्टर भी बोला जाता है, और इसमें सारे सर्विस, जैसे आपको डॉक्टर की सर्विस हो गई, आईटी सर्विसेज हो गए, तो इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं, होटल सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, तो ये सारी टर्शरी सेक्टर में आती है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको 2 डिवीज़न और मिलते हैं, क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसके बारे में खैर हमने अपने इन 5 के बारे में अपने एक और वीडियो में बता रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्या क्या योगदान है। तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्क फोर्स दिखा रहा है, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो स्वतंत्रता के समय 1950-51 में बात करें तो भारत की 72% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में काम करती थी। इसके बाद 11% आबादी इंडस्ट्री में और 17% आबादी सर्विस सेक्टर में काम करती है। अभी फ़िलहाल बजट के आंकड़े 2018-19 की बात करें तो एग्रीकल्चर में 53% आबादी काम करती है और इंडस्ट्री में 18% और सर्विसेज में 29% आबादी काम करती है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर में 72% आबादी से घटकर अब 53% हो गई है। हो सकता है इसमें कोविड के टाइम थोड़ी बढ़ोतरी हुई हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा सर्विस और इंडस्ट्री क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है कोविड की वजह से, तो बहुत सारे लोग अपने गांवों को वापस लौटे हैं, इसलिए हो सकता है इस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई हो। वो तो खैर अब आंकड़े आएंगे तभी पता चलेगा। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की बात करें, मतलब कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो स्वतंत्रता के समय 1950-51 में कृषि क्षेत्र जो है करीब 50% का कंट्रीब्यूशन करता था। इसके बाद सर्विस सेक्टर आता था 34% के साथ, इंडस्ट्री जो है 17% पे आती थी। लेकिन 2018-19 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 16% से भी घट गया है, और ये साल दर साल घटता ही जा रहा है। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन अभी 30% के करीब है, और सर्विस सेक्टर जो है ये बढ़ता जा रहा है, और हर साल इसके बढ़ने की दर और भी तेज़ हो रही है। फिलहाल ये 55% पहुँच गया होगा। इस स्लाइड को एक बार पॉज करके इन चारों ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद एस्पिरेंट जंक्शन पे डाल देंगे, आप इस स्लाइड को वहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा जीके चैनल जीके विद एस्पिरेंट जंक्शन भी विजिट कर सकते हैं। इस पे आपको अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।